गुड इवनिंग ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा साल का नमस्कार। जैसा कि आज हमने एक वीडियो डाला है फेसबुक पर कि जिस तरह नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने नेपाल में सारी प्राइवेट विद्यालयों को बंद करके सरकारी शिक्षण संस्थाओं को लागू कराया है। और उसमें चाहे राजनेता का लड़का हो, चाहे उद्योगपति का लड़का हो, चाहे किसी अधिकारी का लड़का हो, सब कि लड़के एक समान शिक्षा ग्रहण करें। उसी तरह भारत में व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए मैं एक वीडियो डाला हूं। तो पहले मैं कंपटीशन जो क्लासेस जो मैं अपने वीडियो पे डालता हूँ यूट्यूब पर, तो मैं प्रत्येक दिन की तरह मोटिवेशनल वाक्य देता हूँ। मोटिवेशनल वाक्यों के साथ अपने टॉपिक पर चलता हूँ। तो इसी पर हमारा आज का शुभ विचार, मंदिर वह जगह है जहां मूर्ख लोग अपने पसीने की कमाई को धूर्त लोगों के हाथ में सौंप देते हैं। मंदिर वह जगह है जहां मूर्ख लोग अपने पसीने की कमाई को धूर्त लोगों के हाथों में सौंप देते हैं और बदले में केवल काल्पनिक स्वर्ग का आश्वासन पाते हैं और बदले में केवल काल्पनिक स्वर्ग का आश्वासन पाते हैं। दूसरा है, पुजारी कभी भगवान से नहीं मांगता, वो हमेशा भक्तों से मांगता है। पुजारी कभी भगवान से नहीं मांगता, वो हमेशा भक्तों से मांगता है, क्योंकि वह जानता है पत्थर की मूर्ति हमें कुछ नहीं दे सकती है। इसलिए कर्मों पर विश्वास करो और कर्मों पर ध्यान दो। कर्म ही प्रधान है, जैसा गीता में कहा गया है। तो तीसरा है, दूसरों की स्टोरी देखने में अपना समय मत गवाओ। दूसरों की स्टोरी देखने में अपना समय मत गवाओ। खुद पर इतना मेहनत करो कि लोग तुम्हारी हिस्ट्री पढ़ें। आज मोबाइल की स्क्रीन छोड़ो और अपनी सफलता की इबारत लिखो। चौथा है, परिणाम चाहे जो भी हो, सफलता या असफलता में हमें प्रयास करते रहना, यही हमारे असली कर्तव्य है। पांचवा है, इस संसार में हमारा अपना केवल समय है। इस संसार में हमारा केवल अपना समय है। अगर समय सही है तो सब अपने हैं, अगर समय नहीं खराब है तो अपना कोई नहीं है। अंतिम है छठवां, शिक्षा का मतलब सिर्फ महंगी फीस नहीं। शिक्षा का मतलब सिर्फ महंगी फीस नहीं, बल्कि शिक्षा का मतलब होता है अच्छे ज्ञान, अच्छे संस्कार। भाई जेपी वर्मा, 10 अप्रैल 2026। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण एवं आकर्षक विशेष जानकारियां। संविधान, भारतीय संविधान क्रांति का परिणाम ना होकर भारतीय संविधान क्रांति का परिणाम ना होकर संविधान सभा द्वारा निर्मित अनेक देशों के संविधान की प्रेरणा का परिणाम है। क्या है? अनेक देशों के संविधान की प्रेरणा का परिणाम है, जो अनुभव एवं आवश्यकताओं के तत्वों से युक्त होने के साथ साथ विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संविधान का उदाहरण भी है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक संविधान का उदाहरण है। भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्माण में राष्ट्रीय आंदोलन के भारतीय संविधान के रूपरेखा के निर्माण में राष्ट्रीय आंदोलन के अनुभवों एवं ब्रिटिश शासन द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंतिम रूप से आजादी एवं संविधान की स्वीकृति क्लीमेंट इटली कौन किया था? आजादी एवं संविधान की स्वीकृति क्लीमेंट इटली द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन से मिली है। कुछ आलोचकों का मत है कि भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर गठित होने के कारण संप्रभु संवैधानिक नहीं माना जा सकता है, किंतु यह तर्कसंगत नहीं है। भारतीय संविधान का गठन
कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था। कै सदस्यीय? कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। यही 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और 2 और थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। इसी की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रारंभ में इसमें 389 सदस्य थे। प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 389। देश विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 हो गई। गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, परंतु गांधी जी की सलाह के बाद डॉक्टर अंबेडकर को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तथा 64 लाख रुपए व्यय हुए थे। 64 लाख रुपए व्यय हुए थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान निर्माण में समय लगा था और 64 लाख रुपया इसमें व्यय हुआ था। इसके साथ संविधान निर्माण पूरा हुआ। आंशिक रूप से 26 जनवरी 1949 को तथा पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसी दिन राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई। राजेंद्र प्रसाद के साथ भारत गणराज्य बना। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति हुए तब भारत एक गणराज्य बन गया। भारत की राजनैतिक प्रणाली में सर्वोच्च संप्रभुता जनता में निहित होती है। संविधान सभा, जिसको अब्राहम लिंकन ने किया राजनैतिक का, इन्होंने कहा है गवर्नमेंट इज ए फॉर्म ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। या सरकार लोगों के लिए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। जब जनता चाहे तो उसका हटा सकती, जब चाहे जनता उसको मिटा सकती। तो मत में हमारे बड़ा अधिकार है, मतदान, इसलिए हमें अपने मत का प्रयोग सही समय पर करना चाहिए। संविधान को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है। संविधान का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। संविधान सभा के रोचक तथ्य। संविधान के निर्माण के साथ साथ संसद की भी भूमिका में थी। 10 लाख की जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव किया गया था। कुल 389 सदस्यों में से कांग्रेस के 208 सदस्य थे। विभाजन के समय कांग्रेस के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। संविधान सभा 13 समितियों में विभाजित थी। संविधान सभा कितने समितियों में विभाजित थी? 13 समितियों में विभाजित थी, जिसमें सबसे बड़ी मूल अधिकार 54 समिति थे। कितने? 54 समिति थे। संघ संविधान समिति के प्रमुख नेहरू जी थे। विधि निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुई। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत शामिल नहीं हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर
अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दिल्ली के संसद भवन में हुई थी। इसमें प्रोटेम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब संविधान सभा के सभापति बने? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। संविधान सभा का मूल प्रारूप अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया था। किस भाषा में था? मूल प्रारूप अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया था। संविधान पर हस्ताक्षर करते समय सदस्यों की संख्या 284 थी, 284 थी। संविधान निर्माताओं ने कई देशों के संविधानों से प्रेरणा लेते हुए भारतीय दशाओं के अनुरूप अपने संविधान को ढाला। संसद ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित होती है। मुख्य अंतर यह है कि भारत में यह संविधान के अधीन है, जबकि ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च है। यह भारत में संविधान के अधीन है और वहाँ संसद ही सर्वोच्च है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। कल हम भारतीय संविधान के बारे में आपको डिटेल बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं तमाम होने जा रही है। हमारे चैनल पर यदि आप अपना कीमती समय देते हैं तो उसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे और आपका भविष्य उज्जवलमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।